हो गया है। एक क्वेश्चन और करवाने तो फिर शुरू करें पूछने वाला, क्योंकि पूरा मॉडल पेपर का खत्म हो जाए। ठीक है, लिख लो एक क्वेश्चन तो फिर आ रहे हैं। थोड़ा एक तगड़ी सवाल है, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लिखो, एक 9.0 एक 9.0 गुणे 10 पे घाते -31 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम आवेश का इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। जहां पर 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल त्वरण तथा बल की दिशा ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है पहले एक बार पढ़ लो तुम लोग भी, क्योंकि नए टाइप का क्वेश्चन है पूरा। एक बार पहले मन से पढ़ लो, क्योंकि हम समझाएंगे, दिक्कत ना हो। क्या पूछा है इस पे तुम लोग को ध्यान देना है। एक चीज और ध्यान देना, बल की दिशा भी ज्ञात करना है। शायद दिशा भी दिया हुआ है।
कितना कितना अच्छा कौने सूत्र पे लगू ला कितना आंसर आएगा पढ़ावल गई बहन कल लगाया था ना। यहाँ पे इस सवाल पे ध्यान देना, चूंकि सिलेबस में तो ये फार्मूला दिया नहीं है, लेकिन 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है 2022 में तो पूछा है, तो मैं बता देता हूं, चूंकि 2-3 साल बीत गया, हो सकता है कि पेपर में भी हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे केयर करने वाली चीजें ये है, ध्यान से, कि इसके पहले जो सवाल लगा रहे थे वो लंबाई पे, यही था ना, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई पे आधारित कौन था, दिशा था, और उसी पे आधारित बल था। लेकिन यहां पे इतना दिया है किलोग्राम, क्या है, द्रव्यमान, किस चीज का है, जिक्र किया है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि जो हम लोगों को शुरू में दिया है, एक एक अच्छा ध्यान देना, पूरा मैं लिख कर बताता हूं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं, इंडिकेशन होता है m, कितना 9.0 गुणे 10 पे घाते -31 किलो, पहला हो गया। और दिया हुआ है आवेश, आवेश का इलेक्ट्रॉन, अर्थात फिर क्या दिया है मुझे दिया है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश का इंडिकेशन होता है Q, कितना 1.6 गुणे 10 पे घाते -19, C मतलब होगा तुम्हारा कूलम। अब फिर आगे बढ़ते हैं, का इलेक्ट्रॉन का 3 गुणे 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड के किस चीज से, वेग। इसका मतलब फिर जिक्र कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख देंगे का, वेग मीन्स वेलोसिटी, यहां पे भी 3 गुणे 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड, किस अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। एक्स अक्ष किधर होता है, ऐसे, जो ऐसे यहाँ पे अक्ष बनाते हैं ना बेटा, ऐसे करते हैं, तो यह कौन सा अक्ष होता है, एक्स, ये कौन सा होता है, वाई अक्ष होता है। सबको पता है कि ये एक्स अक्ष है, यह क्या है, वाई। इसके बीच में कोई अक्ष बनेगा तो उसका नामकरण हम लोग क्या करते हैं, जेड कर देते हैं। तो देखो एक्स अक्ष की दिशा में है, इसका मतलब कि जो यहां पे ये दिया है, देखो मैं मात्रक बताया था तुम लोग को ना, 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के किस अक्ष में, जेड अक्ष की दिशा में है। इसका मतलब ये बी का मान है 0.3 वेबर, पूरा लिख देते, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले किसकी गणना करना है, बल, माने एफ भी मुझे निकालना है, और त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण का मतलब हो गया एक्सेलरेशन भी हमें पता नहीं है, साथ साथ बल की दिशा भी नहीं पता है। सूत्र भी ऐसा कोई नहीं है जिसको मुझे पता हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। उसमें भी हम लोग बल निकाल रहे थे, ध्यान देना, यहां पर भी बल निकालना है, लेकिन किसकी वजह से बल उत्पन्न हो रहा है, आवेश की वजह से। जब आवेश हो रहा है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, वेग उत्पन्न हो रहा है, और जब वेग उत्पन्न हो रहा है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अर्थात Q भी बी साइन थीटा होगा, Q भी बी साइन थीटा। Q का मतलब कितना, 1.6 10 पे घाते -19, भी का मतलब 3 गुणे 10 पे घाते 6, बी का मतलब 0.3। यहां पे कहीं भी कोई कोण हमको नजर नहीं आ रहा है,
तो यहाँ पे ऐसे में चूंकि जब ऐसी स्थिति होगी तो कंफर्म है कि एक्स अक्ष दिया है, जेड अक्ष दिया है, बाकी इस पे लगने वाला बल कैसा होगा, लंबवत होगा। तो लंबवत का मतलब हो गया साइन कितना 90 अंश हो गया। अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे सबका, तो पहले गुणा 16 माइनस 19 है प्लस 6 है, 19 में से 6 घट जाएगा तो -13, 0.3, 90 का मान 1। 3 का फिर गुणा करते हैं, 3 8 24 हो जाएगा, 3 चौके 12, 13 14 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव 1 अंक 1 अंक का अंक पे लगेगा 2 अंक, और 10 पे घाते -13। अब बल का मात्रक हो गया न्यूटन। पहला जवाब मेरा हो गया। पहला मेरा जो आंसर पूछा था किसके बराबर, एफ के बराबर, तो वो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है। लेकिन अभी फिर मुझे ज्ञात करना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, त्वरण निकालना है। त्वरण के लिए बेटा सूत्र हो जाता है बल बटा के क्या हो जाएगा, एफ बटा के क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। फोर्स कितना लग रहा है, 1.44, 10 पे घाते -13। कितना इसका मास दिया हुआ है 9 गुणे 10 पे घाते -31 हो गया। ठीक, अब 13 से 31 कट जाएगा, कुछ तो बचेगा यहाँ पे। ए बराबर 1.44, कितना बचेगा 31 में से, नीचे बचेगा, ऊपर तो बचना नहीं है। रुको स्टेप बना कर देते हैं। 9 कितना बता रहे हो 17, ये -17 है ना, कहा जाएगा ऊपर। तो जब ऊपर घात बनता है, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा, इस सवाल को मैं यहाँ पे कर देता हूं। तो जब भी एक चीज याद हमेशा कर लो बेटा, ए बराबर 1.44, ये जो घात -17 है, हर में यह कहा गया ऊपर, तो ये घात माइनस के जगह हो जाएगा प्लस। अच्छा 18, यहां पे 18, तो ये जो घात हुआ माइनस गया तो क्या हुआ, प्लस हुआ। अब बटा में 9 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9 का हमें घात देना है, भागा नहीं जा रहा है, एक शून्य इसमें से हम कम कर देंगे, 14.4, 18 के जगह अब लिखेंगे 17/9। अब 9 का भागा देंगे तो आसानी से भागा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो 9 का भागा देख के देखो कितना आ रहा है बेटा, कितना 1 तुम लोग भी देखकर देखो ना, कहीं किसी का विश्वास कर रही है। भागा देकर देखो चट से कितना आ रहा है। चूंकि 16 नवा 1.6, 10 पे घाते 17, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड पे स्क्वायर। तो मेरा एक्सेलरेशन भी यहां पे निकल गया। थर्ड बात और आ रही है, बल की दिशा। तो बल की दिशा कैसी होगी, लिख लेना, वाई अक्ष के लंबवत होगी। उत्तर में लिख लो, बल की दिशा वाई अक्ष के लंबवत होगी। बस आंसर कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।